रेडी। चलो, नमस्कार। आज रंग वेदिका खेमनीचक में पधारे हुए सभी दर्शकों का हम अभ्यास की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज शारदीय नवरात्र का की षष्ठी है, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। आज हम नाटक आपके सामने मानव कल द्वारा लिखित नाटक पार्क का मंचन करेंगे। और नाटक पार्क जो है मानव कल भारत के प्रतिभाशाली युवा नाटककारों में उनकी गिनती होती है। भारत से बाहर भी उनकी ख्याति है नाटककार के रूप में। उनके द्वारा नाटक कहानी लिखे गए जिसमें हम लोग पार्क के अलावा पीले स्कूटर वाला आदमी और इल्हाम, 3 नाटकों को व्यक्तिगत तौर पर मुझे देखने का मतलब कि मौका मिला है। तो आज का जो आप नाटक पार्क देखेंगे, पार्क का निर्देशन किया है इस नाटक का हमारे युवा साथी डॉक्टर मदन मोहन जी ने, और इसे अभ्यास के कलाकार आपके सामने पेश करेंगे। तो पार्क पहली बार जब मैंने नाटक देखा था स्वरम उपाध्याय के निर्देशन में, तो पार्क को देखने के बाद जो मेरी अपनी समझ है व्यक्तिगत तौर पर, तो जब मेरी बात हो रही थी नाटक के समापन के बाद, तो मैंने कहा कि डायरेक्शन की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ एक दर्शक के नाते, लेकिन शायद मेरी जो समझ है उस समझ जो कंटेंट उसका है मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसके कारण स्वरम के निर्देशन में मानव कल के जो दूसरे नाटक मैंने देखे थे पीले स्कूटर वाला आदमी, तो जब मैंने दोनों की बात की, दोनों की तुलना कर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे पार्क समझ में नहीं आया। तो फिर वो मैंने स्पष्ट किया कि वो कंटेंट के लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल, तो पार्क नाटक में मानव कौल ने पार्क एक सिंबल है, एक संकेत है, उसके माध्यम से हम सभी जो पहचान की संकट से जूझ रहे हैं, सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है। जो मेरी अपनी पहचान है, आपकी पहचान है, आपकी पहचान है, उस पहचान को आप चाहते हैं कि जो मैं हूं उसी रूप में सोसाइटी मुझे स्वीकार करे, लेकिन सोसाइटी अपने नजरिए से, अपने तरीके से आपको देखना चाहती है। आपकी पहचान को आपकी जो अपनी पहचान है उसको वो नहीं स्वीकार करना चाहती है। तो इस पूरे इसी केंद्र बिंदु को रख करके मानव कल ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एक व्यक्ति से लेकर के और राष्ट्र और पूरे दुनिया की जो बात है, जो पहचान के संकट से जूझ रहे हैं, उसकी बात बहुत ही अच्छे तरीके से किया है उन्होंने। इस नाटक में आप देखेंगे जो 4 पात्र हैं। एक जो कैरेक्टर है वो जिसको विशेष प्रतिभा का उसका है, तो उसको लोग नहीं मानते हैं कि ये विशेष प्रतिभा का है, ये एबनॉर्मल उसको मान लेते हैं। तो इस तरह के आप देखेंगे और इससे आप अपने आप को कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि आपके आसपास में भी वैसे बच्चे मिलेंगे, वैसे व्यक्ति मिलेंगे जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं कि या तो ये एबनॉर्मल है, या बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि पागल है। बहरहाल, आप आइए, आज नाटक को हम देखते हैं। नाटक पार्क, लेखक मानव कल, निर्देशक डॉक्टर मदन मोहन, प्रस्तुति अभ्यास। धन्यवाद। It happens too fast. You paid your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. Must fight to keep them alive.
Get back to the old school. Bring the 80s back. Bring the 80s back. Let's take it back to the old school. Bring the 80s back. Bring the 80s. Let's take it back to the old school. Bring the 80s back. Bring the 80s back. Let's take it back to the old school. Bring the 80s back. Bring the 80s back. Let's take it back to the old school. Going to hear like it's going to Let's take it back to the old school. Let's take it back. Let's take it back to the old school. Let's take it back to the old school. Let's take it back. Let's take it back. Going to hear like it's going Face high behind your collar, what is done in vain. The truth is hard to swallow, so you pray to God to justify the way you live a lie, live a lie, live a lie. And you take your time, and you do your time, but you make your bed. Only Hey! song for the broken heart. It's my life.
सुनो, इसमें यहाँ छिपे रहने की क्या जरूरत है? आपको अपने पापा से सीधे कहना चाहिए कि मैं स्कूल नहीं जा पाया। ना, अच्छा, नहीं कहोगे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? नहीं दिए। क्या परीक्षा नहीं दी? ये चलो चलो, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। चलो चलो। अरे अरे बेटा रुको, हुसैन हुसैन।
क्या हुआ? कौन था वो? वो हुसैन। क्या हुआ कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और वो यहाँ छिपा हुआ बैठा था। मैंने उससे बात करना चाहा तो वो भागने लगा। थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है, रिजल्ट के डर से छिपा हुआ बैठा था। आज रिजल्ट है उसका? हाँ, और उसने परीक्षा ही नहीं दी। अपने बाप के डर से छिपा हुआ बैठा था। वो आज स्कूल में रिजल्ट लेने आएंगे। पर वो गया कहाँ? मैंने बोला चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, तो भाग लिया। हाँ, आओ ना बेंच पर बैठते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। वैसे क्या हाल है तुम्हारी बीमारी के? काफी समय से तो ठीक ही थी, पर अभी कुछ दिन पहले उस मंदिर में उसकी मूर्ति को देखकर मुझे फिर से बुखार आ गया। क्यों? क्या था उस मूर्ति में? साधारण ही थी, पर जैसे ही मुझे बुखार आया वो मूर्ति एकदम बेचारी लगी। इतने भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति। कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी है। मुझे अचानक लगा कि वो मुझसे कुछ कह रही है, कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं तुरंत वहां से भाग लिया। जब मैं मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो मुझे लगा कि शायद इतने लोगों की आस्था ही है जो उसे रोज यहाँ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से कम उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आई कि वह कह सके कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। फिर क्या, तुम्हें ढूंढा तो पता चला तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। तुम कब तक ऐसे मेरे पीछे भागोगे? अरे तुम मेरी डॉक्टर हो और मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें आम होने से डर लगता है। नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। तुम आम आदमी हो, पर तुम मेरे सामने आम आदमी होने से डरते हो। मतलब यही कि तुम ये बीमारी महज इसलिए पा रहे हो ताकि तुम मेरे पेशेंटों के बीच खास बने रहो। नहीं, ये झूठ है। मैं जो भी महसूस करता हूँ वो मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ। तो मैं भी इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। तुम मुझसे रोज ऐसे मिलते रहोगे तो तुम्हें दौरे नहीं पड़ेंगे। तो जो ही मिलना बंद कर देते हो तुम्हें दौरे शुरू हो जाते हैं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि इसका इलाज अब मेरे पास नहीं है और मुझे करना भी नहीं है इलाज। इसलिए मैंने तुम्हें अपने क्लिनिक में भी नहीं बुलाया। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं इतनी दूर से आपको ढूंढता आया हूँ और आप मुझसे बात भी नहीं करोगे। कोई फायदा नहीं है। और तुम्हें अपनी बीमारी की इतनी चिंता है तो तुम दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। आप जानती है मैंने कोशिश की है पर कोई फायदा नहीं हुआ। और फायदा होगा भी नहीं। है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। पर मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तो मिल लिए ना। देखिए, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ, तो आपको क्या एतराज है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे और अब आप यहाँ से चले जाइए। मैं अब आपसे नहीं मिलूंगी। मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ मत करिए, मैं नहीं आऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक, तो करते रहिए इंतजार।
आप बैठे हैं? हाँ, मतलब बैठा हूँ। मतलब आप बैठेंगे ना? हाँ, मतलब अभी बैठूंगा ही। तो ठीक है। क्या आप वहां बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। अरे आपको सोना है तो मैं वहाँ धूप में बैठूं। अरे 10-15 मिनट में वहां छाया आ जाएगी, बस थोड़ी देर की तो बात है। आइए आइए। हाँ, बस थोड़ी देर की बात है, फिर आप वहाँ लेट जाइएगा। अरे अजीब जिद्दी आदमी हो। देखो मैंने एकदम गले गले तक खाना खाया है, अगर जल्दी से सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा। तो कर दो। अरे कर दो। नहीं कर सकता। क्यों? अरे उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अरे आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। जब आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा ना तब देखता हूँ आप कितनी आजादी की बात करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए देखिए मुझे पसीना आने लगा है। देखिए तो बस थोड़ी ही देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे, फिर समझ लीजिए कि समय हो गया। और अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरे आंखों से पानी आने लगता है और तब मेरे पास में कुछ नहीं रहता। आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, वहाँ छाया आ जाएगी तो मैं चला जाऊंगा वहाँ। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। धन्यवाद। और देखिए मैं बैठ पाने की हालत में भी नहीं हूँ, मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। अरे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप, सही से बैठिए। आपको पता नहीं, मैंने आज सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मान जाइए। अरे मैं नहीं मानता। अरे मान जाइए ना। अरे क्या आप मेरे ऊपर ही लेट जाइएगा, सीधे बैठिए। देखिए देखिए मेरे कान लाल हो रहे हैं, अब बस आंखों से पानी गिरेगा और आप कहीं भी बैठने लायक नहीं बचा। आप बैठ जाइए, बैठिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके पास माचिस होगी? हाँ, अरे आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। इधर कहीं लिखा तो नहीं है। इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है। अच्छा, आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? हाँ आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? जी हाँ। आपने अपना आधा जीवन सोने में ही गुजार दिया। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे, क्यों? ठीक पहचाना ना, जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। मैं अगर आपकी शिकायत कर दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आकर मुझे धमकी दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, मैं सो चुका हूँ। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूं। अक्सर मैं यहाँ आया करता था। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूं। पहले मैं इसे बस बाहर से देखते हुए चला जाता था। सोचो, रास्ते में पार्क है पर नहीं आता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। जब से मैं इस पार्क में आया हूँ आदत सी बन गई है। अच्छा है यह पार्क, छोटा सा, क्यों? अरे ठीक ही तो है, नहीं तो और पार्क कैसे होते हैं? जब आप आ ही गए पार्क में तो खुश रहिए, थोड़ा घूम लीजिए।
आप काफी समय से एक ही जगह बैठे हैं। शायद इसीलिए आपको ये पार्क अच्छा नहीं लग रहा है। पीछे की तरफ देखिए, हिरन खरगोश सब है यहाँ। मालूम है मुझे। अच्छा, आप पीछे की तरफ हो आए हैं तभी नाराज हैं। अब मुझे भी पार्क का यही हिस्सा अच्छा लगता है। और पीछे क्या रखा है? हिरन और खरगोश बस। और हिरन भी काहे के हिरन, गाय जैसे दिखते हैं। सच ऐसे कोई हिरन होते हैं? जब देखो जुगाली करते रहते हैं, ना उछलते हैं ना कूदते हैं। गाय है ये, मतलब एकदम गाय भी नहीं लगते, गाय के बछड़े जैसे लगते हैं। देखे होंगे आपने गली मोहल्लों में घूमते हुए। हाँ, बस वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश, खरगोश तो जनाब क्या बताएं। वो तो आपको चूहे जैसे लगते हो। नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो तो एकदम खरगोश जैसे लगते हैं। अब लेकिन खरगोशों को कोई कितनी देर तक देख सकता है? अब खरगोश तो बंदर होते नहीं कि उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है। आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पार्क में बंदर का होना जरूरी है और इसे पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अरे बंदरों को कोई खुला छोड़ता है? यहाँ तो हिरणों को भी। बंदर बंदर आप मुझे बंदर कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं संगीत और साइंस टीचर हूँ सामने के स्कूल में। बस और अपनी उम्र देखिए, मुझे लगा आप कुछ परेशान हैं तो आपसे बातें करूं, और आप है कि मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं। आप, मैं चाहूं तो अभी आपको इस पार्क से निकलवा सकता हूं। ए, कोई है? कोई है? चिल्लाती हो रहे हो? चुप एकदम चुप। यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, दिख नहीं रहा? माफ करना, पर उन्होंने मुझे बंदर कहा। ठीक है तो कहा। मतलब आप बंदर है क्या? नहीं। फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? अरे लेकिन अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, बंदर बंदर आप नहीं है ना? बस बात खत्म हो गई, मुझे सोने दो। वो तो अच्छा हुआ आप बीच में आ गए, वरना पहले इस पार्क में दोपहर को जवान लोगों को आना मना था। अच्छा था क्यों? मैं सो चुका हूँ। मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि दोपहर को थोड़ी देर इस पीपल के छांव तले बैठूंगा, पर सॉरी। क्या आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मैंने कहा सॉरी, माफ कीजिएगा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। सुना आपने? सॉरी बोल रहा है। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। वैसे आप जिस जगह बैठे हैं वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ इसी जगह पर। इसमें क्या खास बात है? वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो तो आपको भी वहां से दिख रहा होगा। और देखने को भी क्या, सामने खड़ी एक बिल्डिंग है, उसे आप व्यू कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहां से ठीक सामने एक बिल्डिंग है, जबकि यहाँ से बिल्डिंग ठीक सामने नहीं दिखती। मुझे यहाँ से उस बिल्डिंग की एक आध बालकनी दिख रही है, आपको नहीं दिख रही? इससे क्या फर्क पड़ता है, छोड़िए ना। फर्क है आसमान का। वहां से आपको ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, तो आप यहाँ आ जाइए, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। उठिए। अरे मैं क्यों उठूं? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। जाइए, आप अपनी जगह पर बैठिए, जाइए। ये मेरी जगह है। क्यों? आपका नाम लिखा हुआ है। ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। पर तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते थे, बैठते तो तुम अपने ही कुर्सी पर थे। ये क्या बात हुई? कौन से स्कूल से पढ़े हो? उदाहरण नहीं समझते? ये क्या उदाहरण हुआ? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध है? अच्छा, जब तुम संबंध की बात कर रहे हो तो ये बता, तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब तुम इसी गांव में पैदा हुए हो? नहीं। तो मेरा ज्यादा हक है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ। अगर ये बात है तो मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ, तो इस हिसाब से मेरा भी बराबर का हक है। पर तुमसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरा ज्यादा हक है। बस। मैं हिंदू हूँ, अब बोलो। मैं ब्राह्मण। क्यों बोलती बंद हो गए? तो अब क्या आप मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? अरे नहीं, ये गांधी पार्क है और वैसे भी
जिन्होंने ये तीनों बेंचें इस पार्क को दान की थी वो केलकर है, पंडित हरि केलकर। तो और मैं उस गांवकर हूँ। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते. क्या? काय झाला, तुला मराठी येत नहीं का? देखिए, मेरी माँ मराठी नहीं है और पिताजी मेरे बचपन में ही चल बसे, सो मैं मराठी नहीं जानता। पर मैं मराठी हूँ, मेरा ज्यादा हक है बस। काय करायचं आहे? मी इकडून उठणार नाही. क्या? मैं नहीं उठूंगा. जब तुम यहाँ आए होगे तो ये दोनों बेंचें खाली होगी, तीनों बेंचें खाली थी तो आप यहाँ उनसे भी पहले आए और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा. तो आप यहीं बैठे रहिएगा। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना चाहता है, पर तुम कोने में बैठे हो। इसका मतलब है कि मैं पागल हूँ. नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम कोने वाली बेंच पे बैठे हो। चुप रहिए. पकड़ लिया ना बच्चों? बच्चू? अरे बच्चों को छोड़ो, पकड़ा गए ना, अब मान लो। अरे क्या मान लूं? आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मान लूंगा. आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं। आपको जो समझना है समझो. अच्छा ये सुनो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर किसी शहर से आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो। बताओ दोनों बातें सही है? अरे ये तो एक ही बातें हुई. रुक जाओ, तुम तेज हो, ये पकड़ना आसान नहीं। हाँ अब समझा, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जहाँ तुम उछलो कूदो बच्चे हो जाओ। बोलो सही है? बकवास. तुम एक निहायती जिद्दी आदमी हो, अपनी जिद की वजह से तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। वही जिद है जिसकी वजह से तुम यहाँ बैठे रहना चाहते हो। बोलो सही है? बकवास. तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए मंदिर में जाकर तुम सेक्स के बारे में सोचते हो ताकि भगवान से तुम बदला ले सको। क्या? तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो, तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, तुम्हें चिता कोकरोच खाना अच्छा लगता है, तुम प्रेम में धोखा खाए एक बेचारे प्रेमी हो। बस बस। क्या हुआ? हार गए? क्यों तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? मैंने एक बात तो सही कही होगी, एक भी नहीं। एक बात सही. हाँ, कौन सी? पर आधी सही है. आधी सही बात क्या है? मतलब आधी सही आधी गलत. कौन सी? वो वाली. वो भगवान वाली? अरे नहीं, वो वाली. कॉकरोच वाली? अरे नहीं, वो सुसाइड वाली? अरे नहीं मेरे भाई, वो वाला. कौन सी बात सही है? यार जल्दी बता दो और मुझे सोने दो. सच, तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ. कौन सी बात सही है? बताओ जल्दी. मुझे एक बीमारी है. पर ठीक है, उसे एक बीमारी है, सुन लिया तुमने? एक बीमारी है, बस बात खत्म. अब मैं सो रहा हूँ. ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपकी आधी बात सही है. शायद संभव है. कौन सी बीमारी? कौन सी? अब आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी है? जल्दी बता दो और बात खत्म करो. मुझे दिमाग की बीमारी है. बस सुन लिया, अब तुम कुछ नहीं पूछोगे, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ. ठीक है, मैं समझ गया. जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे और जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे, तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे. चलो जल्दी से सब कुछ बोल डालो. बोलो मैंने कह दिया बस कि तुम जीनियस हो. ऐसा क्या काम किया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरी बीमारी है.
कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ जिसका इलाज चल रहा है। मैं पूछूं एक सवाल? पूछ पूछ। कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहां नहीं होता। दिग्भ्रम, क्या? हेलुसिनेशन। हाँ अच्छा, तो ये कैसे शुरू हुआ था ये दिग्भ्रम तुम्हें? हाँ, ये कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं मेरी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छुप गया। अस्पताल मेरे सामने थी पर मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। देखते हैं वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। फिर एक रात मैंने उस मोची की दुकान के छेद से झांकर देखा कि कुछ लोग कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह से। तब ये मेरे साथ पहली बार हुआ। मुझे बुखार सा आने लगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। और फिर एक रात मैंने देखा कि ये सब लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। मुझे अचानक लगा कि इनके माँ बाप कहीं से निकल कर आएंगे और सबको डांट लगाएंगे कि बंद करो ये खेल, बहुत रात हो गई। और सारे बच्चे उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैं तो बस एक डॉक्टर को दिखाने गया था, तो उसने ये शब्द कहा, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? तो मुझे लगा कि शायद मैं भी यही सोचता हूँ और यही मेरी बीमारी है। तब से इसका इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, पर अभी कुछ दिन पहले उस मंदिर में उस घटना को देखकर मैं थोड़ा डर गया। तो मंदिर पर क्या हुआ था? मंदिर पर? अरे यार, तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कहते थे? मैंने कह दिया बस, अब मुझे कुछ नहीं कहना। पर वो मंदिर वाली बात है। ये कैसे तुमने अपनी बात? जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फलना फलना है, बस बात खत्म हो गई। और तुम कहते हो कि मेरा नाम फलना फलना है। अरे यार लेकिन, अरे ये लेकिन का मतलब क्या है? मतलब अपने डॉक्टर को छोड़कर किसी और को बहुत दिनों के बाद ये बात कही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। हे भगवान, आधे घंटे हो गए और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। मेरा सोना बहुत जरूरी है, 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। अगर आप इतना परेशान हैं तो वो पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? पीछे की तरफ कहाँ? वो हिरणों और खरगोशों के बीच, या वो बच्चों के बीच झूलों में दुबक कर सोऊं? देखिए, मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा। अगर आप लोगों को ये बेहुदा बातें करनी है तो आप दोनों क्यों नहीं पीछे चले जाते हैं? अगर यहाँ बैठना है तो एकदम चुपचाप बैठिए, मैं सो रहा हूँ। मुझे भी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस महाशय चिपक कर बैठ गए। अरे आप यहीं पे क्यों बैठना चाहते हैं? मैं नहीं बता सकता। जरूर आप पगला गए हैं, आपको इलाज की जरूरत। क्यों, क्या कहते हैं आप? अरे आप हम दोनों की बातों में उन्हें क्यों घसीट रहे हैं? अच्छा, मतलब ये जगह आप मुझसे लड़कर लेना चाहते हैं? उन्हें फैसला करने दो। ठीक है, जो वो फैसला करेंगे मैं भी मान लूंगा। जी कहिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। एक भला आदमी वहां सो रहा था, आपने उसे भी भगा दिया बस यहाँ बैठे रहने की जिद में। देखिए असल में अब रहने दो, अब माफी मत मांगना। मैंने एक बार पहले ही तुम्हें माफ कर दिया है। अजीब शैतान हो। अरे कम से कम जाकर देख तो लो कि वो बेचारे कहाँ गए हैं। स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हैं।
कैसे हो तुम? उठो, उठो मेरी जगह से। रुको, अरे उठो मेरी रुको। जगह से, मेरी जगह हथियाना चाहते हो? अजीब जबरदस्ती है। बाहर किसी शहर से आए हो और हमें हमारी जगह से उठा रहे हो। और आपका चेहरा गिला क्यों है? मैं नहीं बता सकता। मुझे बस थोड़ी देर और बैठने दो, थोड़ी अरे देर, ये मेरी जगह, उठो यहाँ से। थोड़ी देर बैठने दो, अरे क्या पागलपन है, उठो मेरी जगह से। थोड़ी देर, अरे उठो ना मेरी थोड़ी जगह। देर, थोड़ी देर, उठो मेरी जगह। थोड़ी देर, अरे उठो मेरी जगह। थोड़ी देर, अरे थोड़ी मेरी देर, जगह। थोड़ी देर, अरे उठो मेरी जगह से, मेरी जगह। अरे मैं तो बस आपको बुलाने गया था और ये मेरे जगह पर जाते मेरे जगह पर बैठ गए और इतने बेशरम है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या है इस जगह में ऐसा? और सामने भी बस एक पेड़ है और तो कुछ भी। ओ हो। तो इस जगह के ये फायदे क्या हैं। क्या फायदे हैं? हट! देखिए, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है? आप बता दो, हम वही समझ लेंगे। अरे वो तो चली गई। चली गई? नहीं, अभी सिर्फ उसने अपने बालों को धोया है, फिर वो शैम्पू करेगी, फिर कंडीशनर लगाएगी और फिर वापस आएगी। आप टीचर हैं, आपको ये सब शोभा देता है? शर्म आ रही है मुझे कि आपका बेटा मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। मैं ऐसा ही टीचर हूँ। बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर से कहकर बुलाते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। अरे मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप निकाले जाएंगे स्कूल से। क्या दोष है मेरा कि मैं बस यहाँ बैठे रहना चाहता हूँ? अरे दोष ये है कि तुम यहाँ बैठ कर उसे ताड़ रहे हो, जो एक तरह से लड़की छेड़ना होता है। आप जो भी समझे। और आपका चेहरा गिला क्यों है? मैं नहीं बता सकता। तुम्हारा चेहरा गिला क्यों है? ठीक है, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। अगर ये सुनने के बाद भी आपको लगे कि ये लड़की ताड़ना या छेड़ना है तो आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा, और नहीं तो ये जगह मेरी। बोलो मंजूर? अरे पहले तुम अपनी बात तो बताओ। ठीक है, वो हमारी स्कूल की गणित की टीचर है। वो वहाँ उस घर में रहती है। सिर्फ इस जगह से उस घर की बालकनी दिखती है। छी 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 छी, अपनी ही स्कूल की गणित की टीचर के साथ। अरे आप पूरी बात सुनेंगे? मैं अक्सर यहाँ आता था बिना किसी कारण के। एक दिन मैं यहीं बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में, वरना मैं कभी यहाँ नहीं बैठता था। मेरी जगह तो वो थी जहाँ अभी आप बैठे हैं। अरे बात पर आओ ना। वही बता रहा हूँ। हाँ। उस दिन वो आई अपनी बालकनी पर, नहाने के बाद अपने बाल सुखाने। मैं उसे देख रहा था, तभी उसके बाल झटकने के साथ ही पानी के बूंदे उड़ते हुए सीधे मेरे चेहरे पे आए। उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा वहम होगा, और उसी वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहाँ आने लगा। और आप आश्चर्य करेंगे, वो पानी के छींटे ना तो दाएं जाते हैं ना ही बाएं, सीधे उसके बालों से निकलकर मेरे चेहरे पे आते हैं। उसे ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि दरअसल ये बात है क्या। और बस यही है, और मुझे इसकी आदत लगी हुई है। तुम इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं, बस यही तो एक चीज है जिसके कारण मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ, वरना टीचरी करते करते तो दिन गुजर ही रहे हैं। अब आप बताओ, क्या यह लड़की ताड़ना या छेड़ना है? नहीं, पर ये बस बात खत्म। ये जगह मेरी, उठो यहाँ से। अरे ये मेरी जगह है। सुनो, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, और ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं है। अरे ये यहाँ बैठ के उसे ताड़ी तो रहे थे। पर ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। अरे बहस का कोई फायदा नहीं, ये मेरी जगह है, उठो यहाँ से। नहीं, रुको। अभी उसने अपनी बात नहीं कही है, उसे अपनी बात भी तो कहने दो। अरे! ये नहीं करेंगे ये जगह असल में ज्यादा किसकी है? अरे इन्होंने तो बता दिया कि इन्होंने एक बीमारी है। आप अपने आप को जीनियस समझ ले, बस खेल खत्म। फिर तो लगने लगता है कि सारी दुनिया आप ही के मुट्ठी में है। हिटलर को भी तो यही बीमारी थी। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बीमार अरे तो अभी इधर आइए।
चलिए आप इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये मेरी जगह है और आप इसके गवाह है। अरे तुम तो पहले इस जगह पर आकर बैठे थे तो आप ही ने मुझे यहाँ से उठाकर वहां भेज दिया था। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। उस जगह से इनका इतिहास जुड़ा है। अब और हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं। ये झूठ नहीं कह रहे हैं। इतिहास जिनका, जगह उनकी। देखिए, मैंने अभी अभी लॉ पास किया और मुझे कानून अच्छी तरीके से पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है। और वकील साहब, हाँ, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूं और मेरे हाथ में डंडा भी है। आप ही ने अधिकार मुझे दिया है कि फैसला करो, फैसला करो। सो अब कर रहा हूं मैं फैसला कानूनन। जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। वकील साहब, और कुछ है आपके पास कहने को? अरे बात तो यही हुई, ये मेरा घर है और मैं आपको बैठने का मौका दिया और आप असर गए। अच्छा, मैं अपने ही घर में बैठने आया हूँ तो आप मुझे किससे कहानियां बनाकर अपने ही घर से निकालना चाहते हैं? अरे ये पार्क है, घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी दलील दे रहे हो। संबंध घर का नहीं, जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का है। लोगों को जब उनकी जगह से निकाल कर उसे दूसरी जगह फेंक दिया जाता है तो वो इस जगह के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनके पुश्ते जीवन भर इंतजार करते रहते हैं इस आशा में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे बुला करके उनकी जगह वापस कर दी जाएगी, जैसे चाइना ने तिब्बत के साथ किया है। पर ऐसा कभी होता नहीं है। कोई किसी को निकाल दिए जाने के बाद जगह वापस नहीं देता। जब तक आप इस जगह पर हो तभी तक यह जगह आपकी है। बाद में तिब्बत या उनके लामा कितने ही चिल्लाते रहे कि ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी, और कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कौन तिब्बत और कौन सुनने वाला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे ही वहां से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ये कैसा इतिहास है? मैंने तो कभी ऐसा इतिहास नहीं पढ़ा। यही तो दिक्कत है कि हमें अपना इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं होता। जैसे ये जगह मेरी थी जहाँ से इन्होंने मुझे उठा दिया था। अरे आप ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं अरे जाते? मैं क्यों भूल जाऊं? जगह से उठा दिया जाना एक तरह का ह्यूमिलेशन है और आपको ऐसा नहीं लगता है तो दे दीजिए अपनी जगह। आइए आइए आइए, आप अपनी जगह ले लीजिए, आइए। आप बात को समझ नहीं रहे। ये आप जगह मुझसे बदल रहे हैं। ये आसान है, मैं जगह से उठा दिए जाने का बात कर रहा हूँ। इनके कहने पर आप वो जगह छोड़िए, फिर मैं आपके दूंगा। अरे कान ऐसे पकड़ो या वैसे, बात तो एक ही है ना। बात एक ही नहीं है। कान आप वैसे पकड़िए जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर देखते हैं आप कैसे पकड़ते हैं कान। अरे भाई, पकड़ क्यों नहीं लेते अपने कान? जैसे वो बोल रहे हैं, पकड़ लीजिए अपने कान। अरे मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? ठीक है, आप मुझे बताइए कैसे पकड़ने हैं कान, मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। बोलिए कैसे पकड़ने हैं? तुम बात को समझ नहीं रहे। अच्छा, मैं ये जगह चाहता हूँ और मैं ही बात नहीं समझ रहा हूँ। अरे भाई, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। ये कैसा उदाहरणार्थ है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप समझाइए मुझे, ये क्या उदाहरणार्थ है? समझाऊं? हाँ। तो सुनो, अक्कर बक्कर बम्बे गो, ठीक है? 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा, और ये भागा और ये जगह मेरी, समझे? अबे 90 चोर, नहीं नहीं, ये गलत है। आप मुझे सीधी बात बताइए कि आप ये जगह उनसे बदल रहे हैं या नहीं? अब सीधी बात तो यही है कि मैं तो जगह बदलने को तैयार हूं, अब यही नहीं मान रहे हैं। आप बदलने को तैयार हैं ना? जी बिल्कुल। अब आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि इनके कहने पर वो जगह छोड़िए, फिर मैं वहां जाकर बैठूंगा। कृपया आप यहाँ से उठिए। नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी अपनी जगह इतने प्यार से नहीं छोड़ता, उसे अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ होती है। आपको अपने स्वर में थोड़ा जबरदस्ती का भाव लाना होगा। अरे भाई, वो उठ तो रहे हैं, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे उठ रहे हैं? फर्क पड़ता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो उठ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उसे उठाया जा रहा है। और ये कहते हैं ना कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उसे ऐसे कहो, ऐसे कहो, ऐसे कहो जैसे उन्होंने तुम्हारे घर में कब्जा कर लिया और निकलने का नाम ही ना ले रहा हो। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और मैंने किसी के घर पर कब्जा नहीं किया है। अरे मैं तो बस भाव समझा रहा था। आप यहाँ से उठिए बस। ऐसे नहीं, आपके स्वर में अभी भी थोड़ा इज्जत का भाव है, गुस्सा में अरे भाई,
एक बार में बोलो ना जो भी भाव से बना है और बात खत्म करो, बोलो जल्दी। उठो मेरी जगह से अभी, अब वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उठो 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 मेरी जगह से अभी, उठ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? उठ। माफ करना, जोश जोश में ज्यादा बोल दिया। इतना तेज बोलने का इरादा नहीं था मेरा। ज्यादा जोर से बोल दिया क्या? नहीं नहीं, ठीक बोला। हाँ, अभी वहां से भी उनको उठाना है। बोलो क्या? इतना वक्त हो रहा है, 3:30 बजे हैं। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट। सोचा था पहले सोते हुए समय गुजार दूंगा, तो तुम लोग तो तुम सोने दोगे नहीं, फिर सोचा यहाँ सोते हुए समय गुजार दूंगा। हाँ, समय तो हो ही गया है, जाइए देख लीजिए। क्या अब 4 बजे तक यहीं बैठे रहिएगा? वो बस आती ही होगी। मेरे बेटे के साथ मैं 10 साल इसी पार्क में खेला, उसे ये पार्क उसके घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है वो। पर आज रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं क्लास का खुलना है। वो 5वीं क्लास में ही पढ़ता है, थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मेरे क्लास में भी वो आया था। वो तो विकलांग है, क्या नाम है उसका? विकलांग नहीं है वो, आप जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। अरे मैं तो सोच रहा था कि आप क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको मुंह जबानी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ, हर साल उसे तैयार करता हूँ, पिछले 4 सालों से। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मैं उस लड़के को जानता हूँ, ये बुद्ध मोह में पगला रहा अरे, है। आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? हाँ, मैं पगला गया। तुम्हें पता है, मैंने उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिला दी थी, और उसने उसको छुआ भी नहीं। वो जानता है कि वो अभी पास नहीं हुआ है। जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो रात में खाना नहीं खाता। अब हम दोनों ने तय किया है कि हम जैसे ही 5वीं पास होंगे हम खुद स्कूल छोड़ देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल वो जरूर पास हो जाएगा। मुझसे ये 4 बजे तक का वक्त ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया था कि पूरी दोपहर सोते हुए गुजार दूं, सीधा 4 बजे उठूं और मुझे रिजल्ट पता लग जाए। मैं ये धीरे धीरे रेंगता हुआ समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उससे नकल करवाना सिखा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। इस कहानी में हम सब की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी की भूमिका निभाता है तो भूमिका निभा नहीं रहा है, नकल कर रहा है। और हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम हुसैन है? यही तो मेरी बीमारी है, मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। मेरे डॉक्टर ने मुझसे एक बात कही थी कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ और ये मेरी बीमारी है। तब से आज तक मैं उस बीमारी का भूमिका निभा रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि आपका लड़का एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे एक आम आदमी बनाना चाहते हैं। क्या हुआ? अब आपको अपनी जगह नहीं चाहिए? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा सुनिए, वो जगह खाली पड़ी है, जाके बैठिए। जाइए जाइए। मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, अब आप संत मत बनिए, उठिए, आपकी जगह खाली पड़ी है, जाइए आप वहां पर, जाइए। अरे छोड़िए, नहीं जा रहा है तो रहने दीजिए। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? वो हमारी नाक में दम कर रखा था कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। अब जगह खाली पड़ी है, इन्हें जाना पड़ेगा। उठिए, जाइए आप वहां पर, जाइए। अरे छोड़िए ना। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ओ गणित की टीचर, मैडम, मिस, बाहर आइए। मैडम, अरे बाहर। छोड़िए ना। आप शांत रहिए। मैडम, बाहर आइए। मिस, ओ गणित की चिल्लाइए, टीचर। बुलाइए। मिस, मैडम, बाहर आइए। मिस, चिल्लाइए। अब चुप क्यों हो गए? अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लोगों ने सब खत्म कर दिया। हमने क्या खत्म किया? इस समय इस जगह पर वो गणित की टीचर एक महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही उसका वहां खड़ा होना या बाल सुखाना। जो महत्वपूर्ण था आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं मानो हमने किसी का खून कर दिया। खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूँ। स्कूल में, घर में, बाजार में मैं विलन हूँ, बुरा आदमी। सिर्फ इस जगह मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ। सिर्फ इस जगह मैं हूँ। और अभी आप लोगों ने इस मैं का खून कर दिया। अब मैं हर जगह विलन हूँ, बुरा आदमी। देखो भाई, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुमने ये जगह मुझे दी है। जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठो। जाओ उठो। अरे बेटा कितना बज गया? 4 बज चुका है। रिजल्ट निकल गया होगा। बेटा तू यहीं रुक, मैं भी रिजल्ट लेकर आता हूँ। अब रिजल्ट ले आए? क्या हुआ? सॉरी अब्बा। आपको अभी भी रिजल्ट की पड़ी है? अरे अरे आपके टीचर आ गए। चलिए चलिए। तो एक जोरदार ताली इन साथी को
अभी हम देख रहे थे नाटक पार्क मानव बल द्वारा रचित, और मैं अब चाहूंगा आप जो 2 मिनट का वक्त जो हमारे साथी कलाकार हैं आप मंच पर आए और आप इनसे परिचित हों, कौन किस कैरेक्टर की भूमिका में है। आप सभी आ जाइए। सब लोग आप लोग अपनी अपनी भूमिका नाम के साथ बताएंगे। मेरा नाम प्रिंस राज है और मैं उदय का कैरेक्टर कर रहा हूँ। मेरा नाम हर्ष कुमार है, मैं नवाज का कैरेक्टर कर रहा हूँ। मेरा नाम फिजा निगाह है और मैं इति की कैरेक्टर कर रही हूँ। मेरा नाम सौरभ शेखर है और मैं मदन का कैरेक्टर। मेरा नाम वीर कश्यप है, मैं हुसैन। मेरा नाम अमन आदर्श है और मैंने म्यूजिक किया। ये अब मैं चाहूंगा जो प्रकाश पर थे राजीव घोष, प्रकाश पर राजीव घोष, मदन भाई हाँ व्यवस्था जो कर रहे थे रंजीत भाई, आप भी आ जाइए। रंजीत भाई व्यवस्था संभाल रहे थे और प्रतिदिन की हमेशा की भांति पता नहीं आएगा, कहाँ गया रोशन? रोशन अच्छा वो अभी तो खैर नहीं, उसका आने का बहाना भी है कि वो रास्ता क्लोज है, तो वीडियो कर रहे थे रोशन। इस पूरे नाटक को सोचा जिन्होंने, सोचने के बाद आज आपके सामने लगता है कि कब हम लोगों ने प्रथम बैठक कब की थी रीडिंग के लिए कि हम ये नाटक करेंगे? शायद था ये 12 दिन। हाँ, तो मान के चलते हैं 15 दिन में हम लोगों ने नाटक तैयार किया है। जब तो मैं चाहूंगा इस नाटक को इतने कम समय में बेहतरीन तरीके से आपके सामने इन कलाकारों से जिन्होंने आपको इतना अच्छा स्वाद दिया, तो जिनकी परिकल्पना रही, जिनका डिजाइन रहा, जिनकी सोच रही, जो इस नाटक के निर्देशक हैं डॉक्टर मदन मोहन। तो ये पूरी टीम है और मैं 2 शब्द चाहूंगा निर्देशक के तौर पर मदन भाई से बोलना कि इन बच्चों के साथ काम करने में कैसा लगा आपको? मैं पहले भी इन लोगों के साथ काम किया हूँ, जिसमें कि अभी वीर और ये फिजा के साथ पहली बार काम किया। अच्छा है, लोग मेहनती हैं, कम समय में तैयार कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि इन लोगों के लिए कम समय में और अच्छे से जितना कहा जाता है उतना करते हैं, वो उसके लिए इन्हें एक ताली मिलना चाहिए। और नाटक के बारे में 1-2 शब्द कुछ कहना चाहूँगा। जनरली जो आधुनिक नाटक है मॉडर्न, उसे परफॉर्म करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। जब नए एक्टर होते हैं या फिर कम समय से कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें बहुत डिज़ाइन नहीं होता। जो डिज़ाइन के बेस्ड जो प्ले होते हैं उसे बहुत डिज़ाइन के साथ निकालना संभव होता है। लेकिन जो भी जितने भी समय में जो भी हुआ, जो कुछ भी तैयार हुआ, जो भी आपने देखा, उसके लिए मतलब हम कोशिश और कर रहे हैं कि और धीरे धीरे बेहतर करेंगे। दूसरी बात है कि जो प्ले है ये जनरली जब मैं पढ़ रहा था ये क्या बोलते मानव पॉल को, तो उनका मैक्सिमम प्ले मैंने देखा कि मनुष्य की जो आत्मीय जो भावना है उस पर बेस्ड होता है। जैसे कि हम हमेशा अक्सर जो हर व्यक्ति जो है जीवन ये इस दुनिया का, वो अपने पहचान के मीन्स की आइडेंटिटी क्राइसिस उससे जूझता है। हमें लेकिन उसे पता नहीं चलता, हमें लगता है कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आगे चल करके जब डेवलप होता है और वो कंटिन्यू झेलता है तो वो एक बीमारी की तरह उसका जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाता है। हम आइडेंटिटी क्राइसिस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे प्राचीन में देखने को मिलता है वो है कर्ण। कर्ण की जो ताकत है, जितनी सारी चीज़ें वो छुपी रहती है उससे, मतलब समाज से, और समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी एक जो है हमेशा देखने को मिला है कि जो व्यक्ति एक जिसको हम एबनॉर्मल कहते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जिसके पास अच्छी बुद्धि क्षमता होती है, जो सामान्य परिस्थिति में सामान्य बातें जो होती है, समाज में जो लोग हैं जो सामान्य तरीके से सोचते हैं, उससे वो कुछ ऊपर कुछ आगे जाकर सोचता है,
उसे भी लोग नकारते हैं, कहते हैं कि क्या तुम बात कर रहे हो, ऐसा क्या कर लोगे। जैसे आइंस्टीन की अगर हम बात करें, वो आगे चल के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक बने, उन्हें उनको जो टीचर थे उनके स्कूल में, उन्होंने उसे पढ़ाने से मना कर दिया उन्हें कि नहीं नहीं ये तो समझदार नहीं, ये तो कुछ नहीं कर सकता। हर एक में कुछ ना कुछ खूबी होती है, तो ये प्ले उसको दर्शाता है। दूसरा एक होता है कि जो सच में शारीरिक रूप से वो बड़ा हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप से वो नहीं हो पाता उसका, वो या तो वो बचपन में अटक जाता है, या कह सकते हैं कि किसी एक चीज को लेकर के वो उस पॉइंट पर रह जाता है, जिस कारण से भी उसे वो करते हैं, एबनॉर्मल कहा जाता है जनरली। लेकिन अभी के समय में उसे लोग आम की तरह, उसके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बेटे को कोई कुछ ना कहे। क्यों ना कहे? क्योंकि जनरली होता ये है कि इस तरह के व्यक्ति जिनकी मानसिक स्थिति जो है विकसित नहीं हुई है, उन्हें लोग पागल कहते हैं और हीन नजरिए से देखते हैं। तो माँ बाप चाहते हैं कि उसे एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जाए, उसे आम बनाया जाए, लेकिन जबकि जरूरत है उसे उस तरह से, स्पेशल चाइल्ड है तो स्पेशल चाइल्ड की तरह उसे ट्रीट करना। ये सत्य है, इसमें कोई मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, सोचने वाली या फिर हीन भावना उत्पन्न करने वाली चीज नहीं है। ये सामान्य रूप से ये प्रकृति है, उसकी प्रकृति में है कि उसका दिमाग जो है विकसित नहीं हुआ, तो आप उसे उस तरह से उसको ट्रीट करें, उसे स्पेशल अटेंशन दें, ताकि वो उसका जो जीवन है एक सुचारू रूप से चल सके, वो जैसा है वैसे में ही। तो हम यहाँ दोनों में गलती करते हैं कि जो जिसकी बुद्धि क्षमता ज्यादा है उसे भी हम कहते करें ये तो कुछ ज्यादा ही बोलता है, ये तो कुछ वो है, पागल है, अबनॉर्मल है, और जिसकी बुद्धि क्षमता कम है उसे भी कहते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये जो पूरा प्ले है इन चीजों को बेसिकली इस पर फोकस करता है। और वैल्यूएबल स्पेस की आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो तभी उत्पन्न होता है जब आपकी जो जगह होनी चाहिए, आपका जो स्थान होना चाहिए, वो जब नहीं मिलता है। जिसमें बहुत सारे कि आपका अगर ये घर है और आपको उस घर के लोग या आस पड़ोस के लोग नहीं मान रहे, हमेशा आपके घर पे घुस जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आपको दूसरे लोग आकर करें कि नहीं ये तो मेरा घर है, वो है, आपको भगा दिया जाए, तो इससे एक मानसिक तनाव जो है उत्पन्न होता है और आगे चल करके ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो इस पर आज के समाज में बहुत बात करने की जरूरत है। तो एक उसमें से उस बात में एक छोटी सी कोशिश रही है। बाकी आप लोगों को जैसा लगा हो आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यवस्था कुछ है ना, तो कहाँ है आज मदन भाई ने बंगाल, चूंकि बंगाल में रह करके इन्होंने पश्चिम बंगाल से पीएचडी किया है, तो बंगाल लगता है 4 साल रहे होंगे, 5 साल रहे हैं। तो वहाँ की संस्कृति जो है, जाहिर सी बात है 5 साल समय देना और संस्कृति से रूबरू नहीं होना, ये संभव नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग की बातचीत चल रही थी कि शारदीय नवरात्र भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे भारत में अगर दुर्गा की जो ये पूजा की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अपना बंगाल ही है। तो दोनों संयोग बन रहा था, तो हम लोगों ने आज सोचा कुछ प्लस नवरात्र भी चल रहा है, विशेष अवसर पर विशेष मतलब कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं उसको अपनाया जाए और उसको हम लोग भी करें। बहरहाल हम सबके बीच में जो अभी नवरात्र चल रहा है तो मातृशक्ति का प्रतीक है। हम सबके बीच में अभी मातृशक्ति के रूप में सीनियर जो है मधुमती जी हैं, तो क्योंकि चाहेंगे मातृशक्ति की बात है तो वो आए और इन सभी कलाकारों को कुछ जो भी है भेंट करें। रिकॉर्डिंग आप पंखा चला दीजिए बाबू, लाइट भी आप जला सकते हो क्या? हाँ, लाइट जला दीजिए, पंखा चला दीजिए। चलिए राजीव घोष जी सपोर्ट कर दीजिए।
हाँ यही से शुरू कीजिए। एक्चुअली बंगाल में मिठाई का कल्चर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। जब भी कुछ भी प्रोग्राम होता है तो जो भी पुष्प हो फूल हो उसके साथ साथ एक मीठा का पैकेट रहता है, तो हम शुरू कर रहे हैं। वो आपको कहा जो टीम के लोग थे वो क्या बोलते हैं, रोशन रोशन अच्छा, ले लो। रोशन नहीं हो चलो तुम्हारा बदले हम ले लेते हैं। चलो और मैं चाहूंगा कि ये चूंकि ये जगह रुकिए ये जगह इनके से सौजन्य से हमें हमेशा प्राप्त होता रहा है, तो अभी मैं चाहूंगा कि फिलहाल ये आप बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जगह उपलब्ध कराया और हम जब चाहें तब यहाँ कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत। लाइट जला तो फिलहाल हाँ बहरहाल आप सभी आए। बीच में हम लोग हमें लगता है कि एग्जैक्ट 4.5 महीने बाद हम लोग फिर इस परिसर में आए।